तो बॉटनी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। एक सूचना आप लोग के लिए थी कि भाई प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है, जिसका जिस दिन पे डेट रहता है प्रैक्टिकल का वो चले जाए, और अगर उस दिन पे अगर छुट्टी हो जाती है या फिर किसी इशू की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है तो आप अगले दिन जाकर अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आपका जिस दिन था आपको उसी दिन ही आना है सिर्फ, ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया। तो रूल एकदम फ्लेक्सिबल है कि अगर आपका किसी वजह से अगर छूट जाता है तो आप उस अगले दिन जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका मार्क्स इसी पर डिपेंड करेगा कि आपको वो जो 5-10 मार्क्स जो मिलने होते हैं प्रैक्टिकल पे वो इसी पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बॉटनी का जो मेन मुद्दा है ना, उस पे आने से पहले कुछ बेसिक बातें हम जान लें तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो हम जानते हैं कि बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात करते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स में भी हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी के बारे में बात करते हैं, ब्रायोफाइट के बारे में बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे छूट गई, यहाँ पे उससे पहले आता है हमारे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट लिखा है पटेरिडोफाइट, लेकिन इसको पटेरिडोफाइट मत पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं टेरिडोफाइट। और एंड द लास्ट वन जो होता है हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्या आता है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्या आता है? एंजियोस्पर्म। ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये एकदम सीक्वेंस के बेसिस पर लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट किंगडम के अंदर हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो यार कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स भी ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। ये जो हम सीक्वेंस पढ़ते हैं एवोल्यूशन के बेसिस पे, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से वो हिस्से हैं? तो पहला जो हिस्सा है जिसको क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमिया कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैमस हो गया या क्रिप्टोगैमिया हो गया। दूसरा है फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? तो जो क्रिप्टोगैमस होते हैं ना, इनमें जो भी रिप्रोडक्शन होगा, मतलब रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई गया है कि एक को कह रहे हैं क्रिप्टोगैमस, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्टोगैमस है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा? जो रिप्रोडक्शन होगा इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक। इस रिप्रोडक्शन में क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होगा। और फेनेरोगैमस में जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम जान गए कि भाई फॉर्मेशन होता है किसका? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही कर सकता है, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ एसेक्सुअल नहीं, दोनों ही कर सकता है। स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्रिप्टोगैमस है, क्रिप्टोगैमस के ना अगेन आगे चल के 2 हिस्सों में इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, जिसको इसमें आते हैं नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स, ठीक है। और दूसरा है वेस्क्यूलर प्लांट्स। अब यहाँ पे जो वेस्कुलर टर्म आ रहा है इससे क्या मतलब है यार? तो जो वेस्कुलर का मतलब होता है, सीधा सा जान लो कि वेस्कुलर का मतलब होता है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, वेस्कुलर का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। याद कैसे करेंगे? जाइलम क्या करता है? ज से जाइलम, ज से जल, यानी ये पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ से फ्लोएम, फ से फूड, यानी ये खाने का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम
अगर जिसमें है, जिस भी प्लांट में जाइलम और फ्लोएम का जो फॉर्मेशन हुआ है या प्रेजेंट है वो वैस्कुलर प्लांट्स होंगे। और जिनमें जाइलम और फ्लोएम अभी बने ही नहीं है, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि वहाँ पे एडाप्टेशन उसकी आई ही नहीं है, यानी एब्सेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कह लो या ए वेस्कुलर प्लांट्स कह लो। ठीक है, तो जो नॉन वेस्कुलर है इसके हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई, तो एल्गी, एल्गी इसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट इसका एग्जाम्पल है। और जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स है, वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि इनमें जाइलम फ्लोएम हमें देखने को मिलता है, पानी का कंडक्शन देखने को मिलता है, फूड का कंडक्शन देखने को मिलता है। तो इसके हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो भाई जो है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है, ये बात ध्यान में आई। अब देखो, अब यहाँ पर अब जो हमारा फेनरोगैमस है ये भी तो गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि एक तरह से कह लो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो उनकी बात की जा रही है। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सीड का फॉर्मेशन मिलता है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर पॉलन सेक्स बन रहे हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इनको हम फेनरोगैमस कह रहे हैं और इनको क्रिप्टोगैमस कह रहे हैं। देन इवोल्यूशन के बेसिस पे जो अब एल्गी सबसे पहला है, यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो रही है लेकिन यहाँ पर वाटर का कंडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे पूरा पानी का अमाउंट वैसे ही भरा पड़ा है। देन कुछ आगे चल के जब इवॉल्व होते हैं प्लांट, तो आपने देखा होगा कि कुछ ब्रायोफाइट्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, मतलब कि ज़मीन पर ही रहते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में उतरना पड़ता है इनके गैमेट्स को, इसीलिए भाई इनको हम कह सकते हैं कि एक तरह से एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, टेरेस्ट्रियल भी हैं, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी पानी में भी पानी में भी रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। देन उसके बाद पूरी तरह से जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो हमारे हैं टेरिडोफाइट, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। और ये इनको ये रहते तो ज़मीन पर है, यानी कि कह सकते हैं लैंड पर रहते हैं, बट क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, यहाँ पे लिख लो, फर्टिलाइजेशन के लिए डिपेंड्स ऑन वाटर, डिपेंड्स ऑन वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब ये बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो आपको बताया जा रहा है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और आगे की चीज़ें। और बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी थी कि जो भी इसमें एग्जांपल्स आएंगे ना, उनके सारे साइंटिफिक नेम आप याद करते चलिएगा, ताकि एक ही बार में आपको याद ना करना पड़े और एक ही बार में आपको लोड ना लेना पड़े, ठीक है। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।